केरल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केरल के एर्नाकुलम में धमाका हुआ है। धमाके में 50 लोग घायल हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। दुआएं मांगी गई वो तो ठीक है, लेकिन सवाल एक बार फिर से वहीं आ खड़ा हुआ। आखिर हमास के आतंकी खालिद मशाल की स्पीच क्यों दिलवाई गई? ये केरला भारत के अंदर एक कन्वेंशन हो रहा था और उस कन्वेंशन के अंदर कहा जाता है कि 2-3 धमाके हुए हैं। एक शख्स टू दिस पॉइंट जो है वो मारा गया है, बहुत सारे ज़ख्मी हो चुके हैं। कहा जाता है मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं कन्वेंशन सेंटर में। है कि लोग जो है ये फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका में ये बैंड है, यूएई ने इसको बैन किया है। सऊदी अरब में अगर आप हमास के लिए फंड जमा करते हैं तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। मैं जानता 2000 के करीब लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे थे। हिसाब से हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जय हिंद दोस्तों। केरल के एर्नाकुलम जिले के कालामासेरी में रविवार सुबह एक कन्वेंशन सेंटर में 3 जोरदार धमाके हुए हैं। इन धमाकों में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। काफी क्रिटिकल कंडीशन है। घटना स्थल से कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कन्वेंशन सेंटर के अंदर आग की लपटें नजर आ रही हैं, तो वहीं बाहर में एम्बुलेंस और बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने सीएम से बातचीत की है। पिनराई विजयन ने बताया कि घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहोवा साक्षी सम्मेलन के ये धमाके हुए हैं। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक टीम और एनआईए की टीम पहुंच गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सीएम से केरल धमाके के मुद्दे पर बात की है। एनएसजी की एनवीडीएस टीम भी केरल पहुंच गई है। घटनास्थल पर पुलिस को धमाके में इस्तेमाल होने वाला वायरल, बैटरी और अन्य संदिग्ध सामान भी मिले हैं। शुरुआत की जांच में सामने आया है कि टिफिन बॉक्स में बम को रखा गया था। दोस्तों, केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस धमाके की घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, केरल में एक धार्मिक सभा पर बम हमले की खबर से हैरान और निराश हूँ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और त्वरित पुलिस कार्रवाई की मांग करता हूं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अपने राज्य को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार होते देखना दुखद है। मैं सभी धार्मिक नेताओं से इस तरह की बर्बरता की निंदा करने और अपने अनुयायियों को यह सिखाने के लिए एकजुट होने का आग्रह करता हूं कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता है। तो शशि थरूर ने काफी सख्त टिप्पणी की है दोस्तों इस पर। केरल के एर्नाकुलम में हुए ब्लास्ट के बाद एनआईए समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। यह ब्लास्ट हमास के पूर्व चीफ खालिद मेसाल के भाषण के करीब 12 घंटे बाद हुआ है। मलपुरम में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली में खालिद ने भी भाषण दिया था। कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है, जिसमें करीब 2000 लोग शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि एनआईए ने यहूदियों को निशाना बनाए जाने का अलर्ट पहले ही जारी किया था। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लास्ट वाली जगह एनआईए और एनएसजी की टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। दोनों जांच एजेंसियां मिलकर इस ब्लास्ट की सघन जांच करने वाली है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि ब्लास्ट के पीछे हमास के होने की भी जांच की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि केरल ब्लास्ट के पीछे हमास के होने की आशंका से जांच एजेंसियां इनकार नहीं कर रही हैं। ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही मल्लापुरम इलाके में पूर्व हमास प्रमुख का अरबी में भाषण हुआ था। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि केरला के स्कूलों मदरसों में अरबी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इसलिए वे लोग अरबी लैंग्वेज को आसानी से समझ जाते हैं। यह फिलिस्तीन समर्थकों की रैली थी। जांच एजेंसियों से जुड़ी सूत्रों का कहना है कि एनआईए ने इसके लिए पहले भी आशंका जाहिर करते हुए अलर्ट जारी किया था। फिलहाल जांच टीम इस आतंकी हमले की सघन जांच करने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्स पर बोल रहे हैं कि भारत को कश्मीर से नहीं, अब केरला से जवाब मिलेगा। केरला ही अब नया कश्मीर है। दोस्तों, मुझे इन भिखारिस्तानियों पर हंसी आती है। इनको आटा दाल खाने को नहीं है घर में और चले हैं भारत को सबक सिखाने। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं। हमास के जो लीडर है उन्होंने एक वर्चुअल एड्रेस किया है प्रो फलस्तीन रैली केरला के हदस। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की तो खैर और ही बातें। यहाँ तो सभी लोग जाहिर है कि फलस्तीन और हमास को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी किसी हमास लीडर ने इस तरह डायरेक्ट नहीं किया जिस तरह इंडिया के अंदर ही है। और नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, यूपी, बिहार, दिल्ली या हैदराबाद या दक्कन वगैरह, यहाँ पर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप गौर करेंगे कि ये नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में ज़्यादा होता है। ये कहा जाता है कि लीडर एक हमास, जारी बात है, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट ग्रुप कह रही है, खालिद मशल, जिन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है केरला जो मलप्पुरम जो था उसमें। साउथ में अगर आप गौर करेंगे, स्पेशली केरला, तो यहाँ पर अरब कंट्रीज में जो होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है केरला में। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि केरला में अरबिक कॉमनली बात की जाती है।
केरला के स्कूल्स में अरबिक पढ़ाई जाती है और केरला के मदरसों में बाकायदा वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अरबिक टीचर्स हैं। इस भारत के अंदर भी जमात इस्लामी अभी मौजूद है। मेरी पीएचडी जमात इस्लामी पाकिस्तान के ऊपर है और इसके जो देना चाहूंगा कि अगले दिन इजराइल के ऊपर जो कुछ भी आज हो रहा है, इजराइल के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया था। 1000 उनके दहशतगर्द थे जिन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनी जो है उनको बस के नीचे फेंक दिया है। ने किया। पाकिस्तान के अंदर भी जो जमात इस्लामी है वो प्रोटेस्ट करने की बड़ी कोशिश कर रही है और वो कहते हैं कि हमने यूएस एम्बेसी या यूएस कॉन्सुलेट्स के बाहर जाना है, लेकिन गवर्नमेंट उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रही बिकॉज उससे एक नई वेव जो है वो एक्सट्रीमिज्म की उठ सकती है। हिंदुस्तान से मुझे इतनी कोई खास इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनको मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा हमास को फेवर कर रहे हैं। कई लोग तो वीजा ऑफिस के बाहर उनकी क्लिप्स आई हैं, वीडियो क्लिप्स आई हैं, मीडिया से बात करने के लिए हमें जाने नहीं दिया जा रहा। इस भारतीय जनता पार्टी जो है उनके लोगों ने इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गलत हुआ है कि हमास के लोगों ने क्यों ऐसे वहाँ पे किया है। और दोषी ठहराता हूँ उन लोगों को जो मौलाना हजरात हैं और जो द सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं हमारे इंडिया में, द मुस्लिम पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, जिन्होंने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है हाईजैक करके रखा हुआ है। अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया हुआ था कि इंडिया को जो नया सरप्राइज है वो केरला से मिलेगा, कश्मीर से नहीं मिलेगा। और कई लोगों के लिए जो हमास के लोग हैं वो रोल मॉडल हैं। हमास जो है ये मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं और जो है तन्हा होते हुए, अकेले होते हुए इजराइल जैसी इंटेलिजेंस से लड़ रहे हैं, इजराइल जैसे मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं। तो एक सिंपैथी जो है लोगों के दिल में डाली गई है। अब बेचारे लोगों को क्या पता कि हमास अलग चीज़ है, गाजा अलग है, वेस्ट बैंक अलग होता है, फ़लस्तीन अथॉरिटी अलग है। मुस्लिम पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑल्सो इन बिग नंबर। और ये देख लें कि जिसे वो कह लें 56% जो 54% पॉपुलेशन आई थिंक या 55 कह लें परसेंट पॉपुलेशन जो हिंदू है, वो तकरीबन 26 से 27% पॉपुलेशन मुस्लिम है और 20% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए मायने रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है बहुत ही न्यूट्रल और अनएम्बिगुअस रहा है, बिल्कुल क्लियर रहा है। भारत के अंदर मुसलमान और जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं भी उनके कोई ना कोई मसले तो चलते ही रहते हैं, इस हवाले से हमने देखा है। लेकिन केरला क्या स्टोरी बनने जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या केरला जो है वो नया कश्मीर बनने जा रहा है? रशिया और यूक्रेन के मसले में इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो फिर पैलेस्टीन और हमास और इजराइल के इशू में भी जो है इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इंडिया एक होता है एक ब्लास्ट होना, एक होता है फिर सीरीज ऑफ ब्लास्ट होना और संडे प्रेयर कन्वेंशन तक क्रिश्चियन लोगों का। सो इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये तो ये आईईडी ब्लास्ट है, इसको बोलते हैं के दिल्ली में हमास के जो लीडर हैं उनकी स्पीच सुनवाई गई है, उनसे बातचीत कराई गई। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसको इस तरह से सपोर्ट करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो फिर आखिर आपके ख्याल से जो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो क्यों इस तरह से हमास को आगे लेकर आ रहे हैं? या अच्छा मजे की बात है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मणिपुर में भी क्रिश्चियंस के ऊपर जो है वो काफ़ी हमले हुए और उस पर जो यूरोपियन यूनियन ने भी बात की और इधर भी ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग जिसे वो कहते हैं ना एक पॉइंट है टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इस दिल्ली में नहीं हुआ है, केरला में हुआ है, मल्लापुरम वाले एरिया में। यहाँ पर चूंकि लेफ्ट विंग और कम्युनिस्ट का ज़्यादा जोर रहा है और यहाँ के मुस्लिम्स भी जो है ज़्यादा अरब से ज़्यादा ये अलाइन करते हैं। देखिए आप और पर्टिकुलरली क्रिश्चियन आबादी में और इंडिया के अंदर जब कुछ चीज़ होती है तो उसमें पॉलिटिक्स बड़ी आती है जी। वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स आती है, इतनी पॉलिटिक्स आती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक पॉलिटिक्स वहाँ पे पहुँच सकती है। सारे सऊदीज, कुवैती, सबके बच्चे अभी तक वेस्ट में पढ़ने आते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आज भी मौजूद है, एक सिंगल हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, वो भी सारे आप इलाज तक कराने के लिए अमेरिका आते हैं अभी तक जान आपकर में। हमास के किसी लीडर ने खिताब किया हो और इसका मतलब ये है कि जो जमात इस्लामी पाकिस्तान है वो तो डर रही है, वो तो डरती है क्योंकि उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। लेकिन जो जमात इस्लामी यूथ ग्रुप इंडिया के अंदर है, दे आर वेरी तगड़े लोग हैं। वो कि दो सिविलाइजेशंस का क्लैश है, एक वेस्ट है और दूसरी दुनिया पे
2 बिलियन मुसलमान हैं, हमारी सिविलाइजेशन। लेकिन आपको ये सोचना होगा बैसीते मुसलमान क्या पीछे क्यों रह गए हैं इस फ़लस्तीन में, गज़ा में हो रहा है। अभी कल जो वोट हुआ था उधर यूएन जनरल असेंबली में परसों, उसमें इंडिया ने कंप्लीटली एब्सटेन किया, बल्कि इंडिया साउथ एशिया का वाहिद मुल्क था जिसने एब्सटेन किया, और बाकी किसी मुल्क ने एब्सटेन नहीं किया। सो फिलिस्तीन के अंदर 1300 टनल्स हैं इस वक्त गजा के नीचे, और उसमें उन्होंने जितने हॉस्टेज हैं 200 हॉस्टेज हैं उनको नीचे छुपा के टनल्स में रखा है। इस इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है क्योंकि एक वीडियो और जो एक एक्शन का रिएक्शन है जी। अब एक्शन का क्या रिएक्शन है कि एक वीडियो आई है खालिद मशल की, और उसके अगेंस्ट में ये धमाके हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर इसको ऐसे ही हम लेते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।